नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का पॉडकास्ट वाला। और आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़े इंसान, एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक ऐसे इंसान के बारे में। एक ऐसे इंसान के साथ आज हमारा पॉडकास्ट है जो कि भारतीय खेल में, भारतीय क्रिकेट में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। तो आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, एक प्रोफेशनल सट्टेबाज का, जो कि आईपीएल में सट्टेबाजी करके अमीर हो रहे हैं। सो प्लीज वेलकम हार्दिक जी। जब हमने तुमको मना किया था कि विराट पे पैसा मत लगाओ, तो तुम क्यों पैसा लगाए विराट पे? नहीं नहीं नहीं, गाली नहीं, नहीं नहीं, वो माँ वाला शब्द नहीं, नहीं माँ वाला शब्द नहीं, नहीं नहीं, हटो तुम। जी बताइए। तो हार्देव जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम हार्देव क्यों है? मतलब कि बहुत लोगों का हमने नाम देखा है जयदेव होता है, आपका नाम इसके विपरीत हार्देव ही क्यों है? जी देखिए, हमारे हार्देव नाम के पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह रही है। हमारे जो माता पिता थे, उन्हें कुछ यूनिक करना था। तो उन्होंने क्या किया कि जयदेव नाम सबका सुना, जैसा कि आपने बताया, पर उन्होंने हमारा नाम हार्देव इसलिए रखा कि उन्हें करना था टेस्ट यूनिकनेस का। मतलब कुल मिला के यदि मैं कहूँ, तो उन्हें देखना था कि कितनी बकचोदी की जा सकती है। उन्होंने बोला हार्देव रख लेते हैं, क्या पता ये हार तो जाए। तो इसलिए इन्होंने हमारा नाम हार्देव रखा। बड़ी ही विचित्र कहानी है आपके नाम के पीछे। पर चलिए आज के मुद्दे पे चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आपने सट्टाबाजी करना कब शुरू किया और क्यों शुरू किया? और क्या आपकी इंस्पिरेशन थी, मोटिवेशन था उसके पीछे कि आपको सट्टाबाजी क्यों करनी है? देखिए, सट्टाबाजी शुरू करने के पहले की बहुत ही रोमांचक और बढ़िया कहानी है। मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ और मुझे इसमें बहुत ही मज़ा भी आता है। हमारे जो सोसाइटी में एक बहुत ही पहुँचे हुए इंसान है, बहुत ही ऊपर की पोस्ट के आदमी हैं। मतलब हर व्यक्ति सोसाइटी का उन्हें पहचानता है। कोई आपस में एक दूसरे को पहचाने ना पहचाने, उन्हें ज़रूर सब कोई पहचानते हैं। उस व्यक्ति को देख के मेरा सट्टेबाजी की तरफ प्रभाव गया, मेरा मन हुआ। वो हमारे संतोष चाचा हैं। संतोष चाचा हमारे सोसाइटी के वॉचमैन हैं। तो उनको देख के मेरा मन हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक वॉचमैन को देख के किसी का कैसे मन कर सकता है सट्टेबाजी करने का? तो जी मैं ये बताना चाहूँगा कि संतोष चाचा कोई ऐसे वैसे सट्टेबाज नहीं है। संतोष चाचा ने बहुत मेहनत की है। उनके सट्टेबाजी को उन्होंने बहुत ऊपर तक पहुँचाया है। वो पहले भिखारी थे, भीख मांगते थे। फिर अपने 1 महीने की भीख उन्होंने सट्टे में लगा दी और सामने वाले ने लगा दी अपनी नौकरी। जीत गए संतोष चाचा, बन गए वॉचमैन। अब हक का कमाते हैं, सैलरी पाते हैं। तो सट्टेबाजी से इंसान भिखारी से वॉचमैन बन सकता है। तो मैं तो ऑलरेडी वॉचमैन से 4-5 लेवल आगे हूँ, तो मैं और ऊपर जा सकता हूँ। और हमारे जो सोसाइटी के हेड हैं, मैं ये भी बता दूँ आपको, हमेशा हर रोज़ संतोष चाचा से मिल के ही जाते, बिना मिले उनसे वो सोसाइटी के बाहर नहीं जाते। हर रोज़ वो जाएंगे, अपनी गाड़ी को गेट के बाहर लगाएंगे और फिर आवाज़ लगाएंगे कि भोसड़ी के संतोष गेट खोल। फिर ही वो बाहर जाते हैं, उसके पहले वो बाहर नहीं जाएंगे। तो ये आपका मोटिवेशन था सट्टाबाजी शुरू करने के पीछे का, कि आपने इस वजह से आपने बेसिकली अपने संतोष चाचा और सोसाइटी के हेड को देख के सट्टाबाजी शुरू की थी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस ऐप से, किस बेटिंग प्लेटफॉर्म से आपने शुरुआत की और अभी आप किस में बेटिंग करते हैं? जी देखिए, बैटिंग का क्या है कि बैटिंग की शुरुआत हमने की थी मेरा सर्कल 11 से। जी हाँ, ये नाम आप सबने भी सुना होगा, पर थोड़ा अलग अलग तरीक़ों से। असली नाम मैं लूँगा नहीं, क्योंकि आप वो गूगल कर लीजिएगा। पर मैंने शुरुआत की थी मेरा सर्कल 11 से। तो वहाँ से बढ़ा, फिर वहाँ पे बहुत पैसे हारे मैंने। वहाँ पे मैं इतने पैसे हार चुका था कि मुझे स्वयं सौरव दादा का कॉल आया था। गांगुली, हाँ गांगुली का मुझे कॉल आया था कि तुम मत करो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं पाओगे पैसे। तो वो मेरे ईगो पे लग गया। फिर मैंने ही एक ऐप बनाया, उसका नाम है सपना 11। ये कौन सा बैटिंग प्लेटफॉर्म है? क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। सपना 11 हमारे केवल मध्य प्रदेश के नवयुवकों के लिए है। हम मध्य प्रदेश के जितने नवयुवक हैं, सब इकट्ठा होके सपना 11 में सट्टेबाजी करते हैं। इसमें आप हार ही नहीं सकते। हम आपको स्पेशल ऑफर देते हैं कि आपका अकाउंट माइनस में चला जाए, आप हारोगे नहीं,
आपके बैंक में बैलेंस दिखाएगा, ज़ीरो नहीं होगा, -400 500 ऐसे होता जाएगा, पर आप हारोगे नहीं। आपको ये सब गलत नहीं लगता कि सट्टेबाजी करना एक तरह से तो ये क्राइम ही है, मतलब दूसरे तरीकों से पैसे कमाना ये सब? इसमें क्या गलत है, आप ही बताइए। सट्टेबाजी मैं करता हूँ तो क्या मैं खुद के लिए करता हूँ? जी हाँ, मैं दूसरों के लिए करता हूँ। बिल्कुल, मैं सट्टेबाजी करता हूँ, पैसा लगाता हूँ क्योंकि मुझे दूसरों की मदद करनी है। आप सट्टा खेलते हैं, उससे दूसरों की मदद कैसे होती है? मुझे रामफाल की मदद करनी है। जी, मैं जानना चाहूँगा ये रामफाल जी कौन है? रामफाल हमारे सोसाइटी में मेरे घर के बगल में रहता है। रामफाल बहुत ही गरीब आदमी, बहुत गरीब। पहले वो अमीर हुआ करता था वैसे। रामफाल की पहले बहुत सारी ज़मीनें थीं, बड़ा सा बंगला था और गाड़ियाँ थी महंगी-महंगी, पर अब सब बिक गई। इतना सब था उनके पास तो फिर वो गरीब कैसे हो गए? रामफाल ने सब बेच दिया। उसकी वजह कहीं न कहीं देखिए बर्बादी ही है। रामफल मेरा बहुत अच्छा मित्र है, तो मैंने एक बार उससे पैसा माँगा था उधार, सट्टा लगाने के लिए। मैं हार गया। उसके बाद से मुझे लत लग गई, ये हारने की लत लग गई। तो मैं हमेशा रामफाल से पैसे उधार लेता, हार जाता। तो उस चक्कर में रामफाल एक दिन गरीब हो गया। इसलिए मेरे को रामफाल का कर्ज उतारने के लिए सट्टा खेलना पड़ता है। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा हरदेव जी कि आखिर आप हमेशा से, जैसा कि आपने बताया, आप हमेशा से सट्टेबाज़ी पे ही रहे हैं, इसी टाइप पे आपका हमेशा करियर यही पाथ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी लव लाइफ़ कैसी रही है? कि हमारी भी लव लाइफ़ थी, राखी चली गई। राखी नाम था उनका? जी नहीं, राखी नाम नहीं था उसका। उसका नाम रूपा था। चड्डी पहना के राखी बाँध के चली गई। बहुत दुःख है हमें भी आज। तो देखिए हार्देव जी, आपसे बात करने में मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है, तो मैं जल्दी से अब अपने आखिरी सवाल की ओर चलता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता था कि यदि मुझे या हमारे ऑडियंस में किसी को भी, खास करके मुझे ही, सट्टेबाजी करनी हो तो हम कहाँ और कैसे पैसा लगा सकते हैं? आप सट्टा लगाएंगे? चूतियों का खेल नहीं है सट्टा लगाना, ठीक ना? बहुत ही दिमाग चाहिए होता है, इंटेंस चीज़ होती है। 4 से साढ़े 4 घंटे बैठ के लगातार एक ही चीज़ देखनी होती है कि आपने जिस व्यक्ति पे पैसा लगाया है वो अच्छे से खेल रहा है या नहीं। कई बार तो मैंने विराट कोहली के मैनेजर को गाली दी है, खेल नहीं रहा था अच्छे से। बहुत मैंने पैसा लगा दिया था एक बार विराट कोहली पे, खेल नहीं रहा था। कई बार आपको मंदिर जाके प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं कि इस पे पैसा लगाया है, आज यही चल जाए, आज मैंने बोला है ये टॉस जीते तो यही टॉस जीते। और अब जैसे देखिए मैं ऐसे बैठ गया, ठीक, मैं ऐसे बैठ गया। अब अगर मैंने पैसा लगा दिया है मान लीजिए किसी पे, और वो बंदा चल गया, चौका छक्का मार रहा है, और मैं हिल गया और वो आउट हो गया, तो गलती हो जाएगी ना मेरे से। तो अब मैं 4.5 घंटे हिल नहीं सकता। और अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, वो आउट हो गया है और अगला बंदा आ रहा है, उस पर भी मैंने पैसे लगाया है, तब मैं पोजीशन चेंज करूँगा। मतलब ऐसी पोजीशन ढूंढूंगा ना कि जिसमें मेरे बंदे मारे। होता है, ये सब लोग नहीं मानते हैं पर ये होता है देखिए। तो यही मेरा मानना है कि बहुत मुश्किल की चीज़ है सट्टा लगाना, सहना। भाग, निकालो इसको बाहर यार, बाहर निकालो इसको। तो दोस्तों, सभी से हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि सट्टेबाजी ना करें, वरना आपके भी हालात कुछ हारदेव जी जैसे हो सकते हैं। खैर, यह आदमी चूतिया है जो कि हार के भी खुश हो रहा है, बिल्कुल अपने नाम पे क्या है। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए।